प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उनको प्रोग्राम कहते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, एक को हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी है लो लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इंसानों के लिए होती है और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये मशीन के लिए होती है। इंसान ह्यूमन बीइंग हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है ये ट्रांसलेट कर दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, और फिर मशीन इस लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है, इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये इन बिटवीन होती है हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो ट्रांसलेट होता है असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली लैंग्वेज से ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन उस कोड को यानी मशीन लैंग्वेज कोड को 0-1 की जो बिट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है। और जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है ये छोटे छोटे निमोनिक्स होते हैं, छोटे छोटे एब्रीवेशन होते हैं, जैसे सब है सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐड एडिशन के लिए, मल मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये छोटे छोटे निमोनिक्स इनको बोलते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज होती है ये बिट्स होती हैं, 0 और 1 की बिट्स होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, असेंबली लैंग्वेज एब्रीवेशन होते हैं छोटे छोटे जिनको निमोनिक्स कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 सिर्फ बिट्स ही होती हैं, स्ट्रीम ऑफ बिट्स। असेंबली लैंग्वेज हर आर्किटेक्चर की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंप्यूटर में मोटरोला का प्रोसेसर लगा हुआ है तो उसकी असेंबली डिफरेंट होगी, इंटेल की असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट होगी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन है। हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड फार फ्रॉम मशीन सच एज फॉर्ट्रैन, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा। जो लो लेवल लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू मशीन अंडरस्टैंडिंग है एंड फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग सच एज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये उनकी दो टाइप्स हैं। मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया 0 और 1 होते हैं, यानी स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं, और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो छोटे छोटे निमोनिक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनके अपने एडवांटेजेस भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉर्ट्रैन है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये लैंग्वेज मैथमेटिकल प्रोग्राम्स के लिए बड़ी यूज़फुल समझी जाती रही है। इसमें मैथमेटिकल प्रोग्राम जो है ये फॉर्ट्रैन में लिखे जाते थे, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल, इसका एडवांटेज ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं ये लैंग्वेज उनके लिए बड़ी सूटेबल थी। सी और सी प्लस प्लस ये ऐसी लैंग्वेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वो लिखने के लिए यूज़ होती है, सी और सी प्लस प्लस। और जो जावा है ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए बड़ी बेस्ट समझी जाती है। तो हर लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के अपने एडवांटेजेस भी हैं और कुछ उसके अंदर खामियां भी हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। पहले हमने पढ़ लिया है कि दे आर क्लोज टू ह्यूमन एंड फार फ्रॉम मशीन, इजी टू लर्न
and write a program in high level language. Programs written in high level language are more readable. जैसे मुख्तलिफ फंक्शन है, प्रिंट एफ है, ये प्रिंट करने के लिए है। हम अगर कहीं प्रिंट एफ फंक्शन लिखा होगा तो एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी चीज़ को प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ प्रोग्राम है, उसमें कोई एरर है, तो उस एरर को फाइंड करना और रिमूव करना बड़ा इजी है। और जबकि लो लेवल लैंग्वेज में जो एरर्स हैं उनको फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें वहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 बिट्स ही हैं। तो हमने अगर कोई एरर, लेट्स सपोज हमसे गलती से कोई बिट फ्लिप हो गई है, 0 लिखना था, हमने उसकी जगह पे 1 लिख दिया है, तो हम बड़ा मुश्किल होगा उस एक बिट को सर्च आउट करना कि कौन सी एक बिट है जो फ्लिप हुई है। इसी तरह इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है, दे प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम लिखने का तरीका बड़ा वेल डिफाइंड होता है। हम बड़े अच्छे तरीके से अपने एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिख सकते हैं। जबकि अगर हम इसके बरक्स लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, मशीन लैंग्वेज की बात करें, तो हमारा सारे का सारा फोकस वो 0, 1 बिट्स के ऊपर ही रहेगा और हम अपने एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर सकते। हम सोचते यही हमारी तवज्जो माइंड इस तरफ ही रहेगा कि कोई 0 जो है वो 1 ना लिखा जाए किसी, और कोई 1 जो है वो गलती से 0 ना लिखा जाए, और एल्गोरिदम को फॉलो करना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हम कहते हैं कि इसमें प्रोग्राम जो है वो, उनमें एरर बड़ी आसानी से हम तलाश कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है दे डू नॉट रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको मशीन आर्किटेक्चर नहीं समझना पड़ता। आप सिर्फ अपनी हाई लेवल लैंग्वेज उसको समझें, उसमें प्रोग्राम लिखें, उसको कंपाइल करें, रन करें। जो ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है, वो ऑटोमेटिकली उसको मशीन आर्किटेक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट कर देगा। और आखिरी पॉइंट है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट टू रन अ प्रोग्राम। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होता है। आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर देता है जिस भी मशीन के ऊपर उसने रन होना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेट प्रोग्राम सेपरेट मशीन्स के लिए लिखने पड़ते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज।